हेलो एवरीवन। इससे पहले भी मैंने 2000 वीडियो क्लास 9 से ज्योग्राफी से रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था। बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर। सो इन दिस सिचुएशन मैंने एक छोटा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास पहुँच सकूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई एम श्योर इन दिस क्लास 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सोशल साइंस के पेपर में आपको कहीं समस्या ना हो। सो प्लीज़ कोऑपरेट with me. So today I am going to start the first chapter of geography, that is resources and development. And for this मैंने हम स्पष्ट मेंशन लिख दिया क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1, ओके, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले हमको वो ये जानना है कि रिसोर्सेज होता क्या है। तो एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स, ओके, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स, जो भी चीज हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरत को पूरा कर दे, वो क्या है, एक रिसोर्स है। सपोज कर लो गर्मी के मौसम में हमें गर्मी लग रही है, हमने स्विच दबाया, पंखा चल गया, दैट इज रिसोर्स। पानी, हमें प्यास लगी, हमने पिया, वो हमारे आवश्यकता की चीज है, वो भी एक रिसोर्स है। व्हीकल्स, वो भी रिसोर्स है। मिनरल्स, वो भी रिसोर्स है। तो एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स, कुछ भी चीज जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर दे, उसको सेटिस्फाई कर दे, वो सब क्या है, एक रिसोर्स होता है। ओके, अब रिसोर्स की अगर हम बात करेंगे, नहीं, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो दो भाग में डिवाइड करेंगे। ओके, नेचुरल एंड मैन मेड, ह्यूमन मेड। ओके, दिस इज नेचुरल एंड मैन मेड। ये क्या है, ये आपका एक रिसोर्स, काइंड्स ऑफ रिसोर्स। नहीं, अगर हम इसको देखेंगे तो एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि नेचुरल एंड मैन मेड, ह्यूमन मेड है। जो ये मैन मेड रिसोर्सेज जो हम देख रहे हैं ना, वो भी नेचुरल ही है। कैसे, मैं बता रहा हूं आप। ऐसे इसलिए है कि जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं उसी को लेकर के मैन मेड थिंग बनाया गया है। जितना भी नेचुरल थिंग्स हैं आपके पास, उसी को कन्वर्ट किया गया है किसमें, मैन मेड में कन्वर्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, सो सपोज वी हैव वुड, लकड़ी, ये नेचुरल हो गया। ये नेचुरली लकड़ी हमको मिलता है, ओके, हम जंगल से प्राप्त कर सकते हैं, खेतों से मिलता है। अब इसी का हम चेयर बनाएंगे, कुर्सी, तो कुर्सी तो भाई हो गया आपका मैन मेड, ओके, लेकिन ये वुड क्या हो गया, ये नेचुरली हो गया। तो जितना भी मैन मेड है वो नेचुरल ही प्रोडक्ट है, उसी को हम लेकर के आपको बनाया है कि नहीं है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये नेचर से हमको मिलता है और उसी नेचुरल रिसोर्स को हम क्या करते हैं कि अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या टू फुलफिल आवर सेटिस्फैक्शन, हमारी संतुष्टि को पूरा करने के लिए हम उसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करते हैं। रिसोर्सेज आर ऑल्सो टेक्नोलॉजिकल, एसेसेबल, इकोनॉमिकली फेसेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ओके, अब सबसे जरूरी बात क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स, ओके, आप यहां देख लो कि ये नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है, ओके, और उसके बाद ये मैन मेड है, ह्यूमन है। इन दोनों के बीच में जो करस्पोंडेंस का काम कर रहा है वो है आपका ह्यूमन। ये नहीं होगा तो ना तो नेचुरल का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा सकता है और ना ही नेचुरल को आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड ह्यूमन बीइंग्स में सही तरीके से किया जा सकता है। यदि ये नेचुरली चीज है तो इसके बीच में एक जो मेजर रोल प्ले करता है वो है आपका क्या, ह्यूमन बीइंग्स। इट मींस आई एंड यू, मैं, आप, हम सभी लोग।
यही क्या करता है कि नेचुरल रिसोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना, किस चीज का कहां इस्तेमाल करेंगे, इसका प्रॉपर यूज कौन बताता है? ह्यूमन बताता है, और यही करता है। ओके, सो नेचुरल और मैन मेड अगर हम बात करेंगे तो नेचुरली और मैन मेड जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका सही तरीके से अगर इस्तेमाल, उसको नेचुरली को मैन मेड में कन्वर्ट करना, यूजफुल थिंग्स बनाने का काम कौन करता है? ह्यूमन करता है। दैट्स राइट। ओके, सो देखिए आगे हम लोग देखते हैं। लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं। अगर अब हम नेचुरल की बात करेंगे, नेचुरल की अगर हम बात कर रहे हैं, इसको चलिए हम ऐसे कर दे रहे हैं, नेचुरल की बात करेंगे, इस नेचुरल में हम इसको बांटते हैं डेवलपमेंट, ओरिजिन, ओके, डेवलपमेंट, ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, एंड डेवलपमेंट, ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन 4 कैटेगरी में हम नेचुरल को बांटेंगे। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, के बारे में बात करेंगे तो यहां पे इसके 2 काइंड्स, फर्स्ट एक्चुअल एंड सेकेंड पोटेंशियल। ओरिजिन की बात करेंगे तो बायोटिक एंड सेकेंड एबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करेंगे तो रीन्यूएबल एंड सेकेंड नॉन रीन्यूएबल। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो अगर हम जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये आपका आता है यूबिक्विटियस एंड लोकलिटी। ये सब रिसोर्सेज हुए। ये मैं नेचुरल रिसोर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि रिसोर्स क्या होता है, कि एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स इज रिसोर्स। नहीं, जो भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए रिसोर्स होता है। रिसोर्स को फिर हमने कैटेगराइज किया है 2 भागों में, एक नेचुरल और दूसरा ह्यूमन मेड और मैन मेड। ओके, तो नेचुरल का हो गया आपका डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेवलपमेंट में भी इसका जब हम आगे डिफाइन करेंगे तो डेवलपमेंट्स में 2 पार्ट, फर्स्ट आपका एक्चुअल एंड सेकेंड आपका हो गया पोटेंशियल। ओरिजिन की बात करेंगे तो बायोटिक, एबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करेंगे तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यूबिक्विटियस एंड लोकलाइज्ड। सॉरी, लोकलिटी हम लिखते हैं, लोकलाइज्ड होगा। अब देखिए, व्हेन द अभी मैं यहां तक छोड़ रहा हूं एंड आई एम श्योर आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास आपके लिए वैल्यूएबल है, मैं इसको कंटिन्यू करूं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और वो सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन दबाइए, और मुझे थोड़ा सा आप मैसेज कीजिए कि हाँ सर आगे कंटिन्यू कीजिए, तो निश्चित रूप से मैं आपको निराश होने नहीं दूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।